हेलो दोस्तों, आज हम लोग टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स का एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेके आए एंड आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है, लेकिन आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में होने वाला है काफ़ी ज़्यादा धमाका। तो अब होने वाला है काफ़ी बड़ा युद्ध। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े युद्ध हम देख चुके हैं, लेकिन और भी यहाँ पर लड़ाई होने वाली है तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए और यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, कैपिटल सिटी में यहाँ पर चेनियन ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी थी। अब डोंगचू यहाँ पर स्टेट पे हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि होटल में बैठे होते हैं और उसी तबाही के बारे में बात कर रहे थे। ये लोग बात कर रहे थे थर्ड ईयर के एक बंदे के बारे में जिसका नाम था चेनियन, और यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसकी पावर काफी ज्यादा लाजवाब है। वो एक ऐसा बंदा है कि 7 रीमन शैडोज को यहाँ पर बुला सकता है और काफी ज्यादा ताकतवर है। और साथ ही साथ हमें डोंगजियान के एलिस्टर प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अपने एंसेस्टर के सामने बैठी हुई थी। तो ये दोनों बात कर रहे थे चेनियन के बारे में। चेनियन काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, काफी ज्यादा ताकतवर भी। उसने ऐसा कुछ करके दिखाया जो और कोई नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ये दादाजी बोलते हैं इतनी कम एज में वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब उसने जो करके दिखाया है उससे हमारा ईस्टर्न मार्शल आर्ट भी जाना जाएगा। अब दूसरी तरफ हमें जंगलों में झरने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेनियन और उसका ड्रैगन दोनों बातें कर रहे थे और यहाँ पर बातें भी कर रहे थे। तो ये ड्रैगन चेनियन को बोलते हैं कि तुम यहाँ पर कब तक मस्ती करने वाले, क्योंकि मैं काफी ज्यादा भूखी हूँ। फिर यहाँ पर चैन बोलता है कि तुम चैंसी को ले जाओ और टाउन से कुछ खाने का ले आना और यहाँ पर बहुत ही ध्यान से जाना। चैन यहाँ पर कल्टीवेशन के बारे में सोच ही रहा होता है, फिर उसको आभास होता है कि कोई ना कोई तो घुसपैठिया यहाँ पर घुस आया है जंगल में। यहाँ पर चैन को दिखाई देते हैं कुछ शैडो वॉरियर्स जो कि उसको मारने के लिए आए थे और उस पर हमला भी करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन चैन बच जाता है। और यहाँ पर ये बोल रहे होते हैं कि इसने जिस टेक्निक का पहले यूज किया था अब ये नहीं कर पाएगा, अब इसके बस की नहीं है उसको टेक्निक को यूज करना। लेकिन चैन काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर जाता है और इनको एक एक करके मारने लग जाता है। अब ये दो बच्चे लोग बात कर रहे होते हैं कि इसमें अभी भी इतनी जान बची हुई है। एक ये भागने की कोशिश करता है, इसको ये पकड़ लेता है और दूसरा भाग निकलता है, लेकिन चैनियन इसको नीचे गिरा देता है और फिर गिराने के बाद यहाँ पर इसके पास पहुंच जाता है और फिर इससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम लोग जरूर ब्रोकेड किंगडम से आए होंगे। और यहाँ पर इसी को यहाँ पर ये उड़न खटोला बना के इसी के ऊपर यहाँ पर चढ़ जाता है और फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर इसके पीछे करने लग जाता है जो कि आगे बंदा भागा हुआ था। उड़ते उड़ते यहाँ पर यांग की नजर इस पे पड़ जाती है और ये सब देख करते शौक ही रह जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं चेनियन पीछा करते करते उस बंदे का यहाँ पर एक घर के आगे पहुंच जाता है जो कि काफी पुराना भी लग रहा था। अब उसी टाइम चैन पर हमला होता है एक स्वॉर्ड से जिसको वो पहचान चुका था कि वो किसकी स्वॉर्ड है। अब पीछे से उसको आते हुए कोई दिखाई देता है जिसको वो पहचान चुका था और यहाँ पर चेनियन बोलता है मैंकर ये तुम ही हो क्या। तो यहाँ पर ये मैंकर ही होते हैं, लेकिन मैंकर पर कोई ना कोई डीमन पावर हावी हो चुकी थी और इसका खुद पर ही काबू नहीं है। अब चैन बोलता है मैंकर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और यहाँ पर मैंकर बोलती है मैं तुमको खत्म करने आई हूँ। अब चैन को समझ नहीं आता मैंकर तुम ये क्या बकवास कर रही हो। फिर यहाँ पर ये अपनी रिंग्स को निकाल लेती है इस पर हमला करने के लिए चैन पर, और यहाँ पर बैक टू बैक हमला करने लग जाती है। काफी सारी रिंग्स यहाँ पर चैन की तरफ फेंकने लग जाती है, लेकिन चैन भी क्या ही करता, उसको बचना तो होगा ही। हमले की शुरुआत हो चुकी है तो चैन भी मैंकर पर हमला करने जाता है, लेकिन चैन की तलवार को ये मैंकर दो हाथों से मतलब दो उंगलियों से पकड़ लेती है। फिर ये भी हैरान हो जाता है आखिर दो उंगली से इसने पकड़ कैसे ली, मेरी तलवार को ऐसे तो पकड़ना इम्पॉसिबल है। अब मैंकर चैन पर हमला करती है और चैन थोड़ा सा घिसटता हुआ पीछे चला जाता है। अब ये काफी सारे यहाँ पर बचने की कोशिश करता है इसकी रिंग से। अब मैंकर यहाँ पर हमला करने ही जा रही होती है, उसके बाद उसको दिखता है कि वहाँ पर होली ड्रैगन आ जाता है जो कि ऊपर ही था। अब ये चेंजी के साथ यहाँ पर टाउन में गया हुआ था और उसके बाद हम देखते हैं कि ये मैंकर इस पर ही हमला करने लग जाती है, इस ड्रैगन पर ही। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन इनको बचा लेता है किसी तरह से उसके हमले से। अब फिलहाल तो यहाँ पर ये बच जाते हैं। फिर मैंकर यहाँ से जाने लगती है और चैन यही सोच रहा था कि आखिर मैंकर को हो क्या गया है, उसने मेरे पर हमला क्यों किया। दरअसल मैंकर के शरीर पर इन काली ताकतों ने हमला कर दिया है, मतलब हमला तो क्या इसके शरीर पर यहाँ पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वो उस पर हमला कर रही थी। तो इसका दिमाग संतुलन में नहीं है। अब चैन को ये तो समझ आ चुका था कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और जल्दी से जल्दी शैलोन एकेडमी में इनको वापस पहुंचना होगा। साथ ही चैन को मैंकर की भी कुछ बातें याद आ रही थी और फिर यहाँ पर ये जा ही रहे होते हैं शैलोन एकेडमी की तरफ और ये मैंकर के बारे में ही सोच रहा था। अब ये लोग बातें करते करते शैलोन एकेडमी के लगभग पास पहुंच ही चुके थे। फिर उसके बाद हमें दिखाई देता है कि जेड रूई उसके शरीर से बाहर आ जाता है। अब ये जो जेड रूई है इसमें से आवाज आने लग जाती है। यहाँ पर चेंजी को कुछ ना कुछ आवाज आती है तो ये बोलते हैं इसमें से किसी ना किसी की आवाज आ रही है। फिर ये सुनने की कोशिश करती है तो उसको सुनाई देता है कि ये तो बिग सिस्टर की आवाज आ रही है। तो चैनियन सोचता है अच्छा तो ये मेरा वहम नहीं था, पहले भी कुछ ना कुछ आवाज आ रही थी। तो अभी इसको पता लगता है कि जेड रूई में कोई जिंदा इंसान की आवाज क्यों आ रही है। अब साथ ही चैन को दिखाई देता है कि काफी साफ बादल थे, लेकिन यहाँ पर दूर से यहाँ पर लाल बादल का झुंड दिखाई देता है। जैसे क्लाउड्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही पुराना वॉरियर जो कि वहाँ
पर बैठा हुआ था और उस पर काफी ज्यादा हमला भी हुआ था और यहाँ पर उसकी आँख खुल जाती है उसी मोमेंट पर। अब यहाँ पर चैन को भी अंदाजा हो चुका था ये जगह काफी खतरनाक है। चैन ड्रैगन को आदेश देता है जल्दी से जल्दी यहाँ पर अकेडमी की तरफ चलो। तो यहाँ पर ये अकेडमी की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद चैन यही सोच रहा था कि मुझे जिंदा क्यों किया गया 10,000 साल बाद, जहाँ पर मैं मर चुका था। साथ ही यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं 2 ड्रैगन्स जो कि इनके सामने आ जाते हैं और चैन का स्वागत कर रहे थे कि अब वापस आ चुका है हमारा हीरो। अब हमें दिखाया जाता है बहुत ही खूबसूरत शैनलॉन अकेडमी का एक नजारा। फिर उसके बाद ये पहुंच जाता है चैन यहाँ पर डीन के सामने। तो डीन चैन को बोलते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा जरूरी काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। हाल ही में यहाँ पर एक घटना होने वाली है जिसको बोलते हैं डिफर्ड, एंड ये सारी प्रॉब्लम हो रही है फॉरबिडन लैंड की वजह से। तो यहाँ पर चैन पूछता है ये सब क्या है। तो ये बताते कि हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से 1 लाख साल पुराने माउंटेन्स की गहराइयों में फॉरबिडन लैंड छुपी हुई है जो कि कुछ सैकड़ों सालों में ही ओपन होती है और उसमें से कोई भी यहाँ पर ताकतें निकल सकती है, डिवाइन या डीमन ताकतें निकल सकती है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि पूरे आसमान को 2 हिस्सों में भी अलग कर सकती है। अब चैन बोलता है ठीक है मैं वहां पर जाता हूँ फॉरबिडन लैंड में और यहाँ पर उसका रहस्य भी देख के आता हूँ कि वो ताकतें कैसे जिंदा हो सकती है जबकि उसका शरीर भी मर चुका है पहले। अब चैन को ये भी जानना था कि वो 10,000 साल पहले मर चुका था तो वो खुद भी कैसे जिंदा हुआ। तो ये सारे साल वालों के जवाब यहाँ पर इसको बाद में मिलने वाले, इसलिए ये तैयार हो जाता है वहां पर जाने के लिए। अब शाम हो जाती है और ये लेटे लेटे यही सोच रहा था कि वो डिफर जो कि जिंदा होने वाला है, जिसका शरीर तो मर चुका है और वो जिंदा होने वाला है, तो कैसे जिंदा होने वाला है, क्या वो मेरी तरह ही जिंदा होने वाला है। तो यहाँ पर ये सोचता सोचता वो सो जाता है। और अब दूसरी तरफ हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसके पंखों में और पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ने लग जाता है। पता नहीं इसको क्या होने लगा था, इसमें काफी ज्यादा ताकतें इसके अंदर जाने लग जाती है, करंट सा दौड़ रहा था इसकी बॉडी में। अब जैसे ही सुबह हो जाती है यहाँ पर चैन बाहर निकल के आता है। फिर वो देखता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा मोहल्ला जमा हो रखा है और इसी को देख रहा है यहाँ पर बेबी डोंग को। बेबी डोंग ऊपर काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर चुका था एनर्जी को रात बिरात, एंड इतनी सारी एब्जॉर्ब एनर्जी करने के बाद इसको काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही थी और इसका शरीर काफी ज्यादा हीट कर रहा था। और फिर ये बोल रहा था कि मेरे को बचा लो, मेरे को अजीब लग रहा है। यहाँ पर चैन जाने लगता है लेकिन डीन उसको रोक लेते हैं कि ये ब्रेक थ्रू करने वाला है, तुमको इसके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एंड अब सभी लोग यही नजारा देख रहे थे कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग नजारा है और यहाँ पर ये परेशान भी हो रहा था डोंग के लिए, ताकि डोंग काफी ज्यादा परेशान था यहाँ पर इसको ब्रेक थ्रू करने के लिए। और यहाँ पर सभी देख रहे थे कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने वाला है उसका। और यहाँ पर ये 5th ईयर का ड्रैगन इसका काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और इस 6th ईयर में बदल जाता है। अब ये ड्रैगन बदल चुका था ईस्टर्न 6th ईयर ड्रैगन में और यहाँ पर ये काफी ज्यादा साइज बड़ा भी हो चुका था इसका और ये काफी ज्यादा गोल्डन भी हो चुका था, दिखने में भी काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था और काफी ताकतवर भी हो गया था। अभी इस ड्रैगन की परीक्षा बाकी थी और यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन का इसको सामना करना पड़ेगा, तभी ये 6th ईयर में यहाँ पर कन्वर्ट हो पाएगा। अब यहाँ पर बिजली कड़कने वाली है और इसके ऊपर थंडर गिरने वाली है, उसका सुख को सामना करना पड़ेगा 6th ईयर में आने के लिए। अब ये नजारा चैन और चैनजी यही देख रहे थे कि पता नहीं ये यहाँ पर इसका सामना कर भी पाएगा या नहीं। साथ ही यहाँ पर आसमान से बहुत ही ज्यादा तेजी से इस पर बिजली गिरने लग जाती है और यहाँ पर ये उसका सामना करने लग जाता है, लेकिन एक अटैक में तो ये सामना नहीं कर पाता है। दूसरा अटैक ये ब्लास्ट कर देता है उसको, लेकिन उसके बाद भी ये बिजली नहीं रुक पाती है और उसको रोकना होगा, तभी वह 6th ईयर में आ पाएगा। अब इस जगह की धरती से और भी ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर ड्रैगन में जाने लग जाती है और भी पावर इसके पास पहुंच जाती है और यहाँ पर इसके पावर पहुंच जाने के बाद ये चिल्लाने लग जाता है और उस बिजली को रोक देता है अपनी पावर्स के थ्रू, सीधा जाने लगता है बिजली से टकराने के लिए और इससे बच जाता है किसी तरह से अपने अटैक करके। और यहाँ पर ये सभी लोग नजारा देख रहे थे, पता नहीं ये बच पाएगा कि नहीं। फिर यहाँ पर हम देखते कि 6th ईयर का ड्रैगन बन चुका था और काफी ज्यादा पावरफुल था। अब ये ड्रैगन तो 6th ईयर का बन चुका था जिसको देखकर ये काफी खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है एक सर्कल जो कि उस बादलों के अंदर था और यहाँ पर लाल काले बादल काफी ज्यादा आने लग जाते हैं इसी शैलोन अकेडमी की तरफ। अब इतने सारे बादल आ जाते हैं और पूरी शैलोन अकेडमी को घेर लेते हैं। हाँ कि हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स से बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं ये कैसे बच पाएंगे और इस लाल बादल के बाद क्या होगा।